हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी साथ में दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफाई हो जाए। इस वीडियो में हम जिस चार्ट कंपनी के चार्ट की बात करेंगे वो है वीनस रेमेडीज़ लिमिटेड। अब मज़े की बात यह है, जिस तरीके का इसने रिटर्न दिया है आप देखिए, मतलब एक महीने में 210% का रिटर्न। सो रिटर्न वाइज तो मतलब अब इतना शॉर्ट टर्म अगर इतना रिटर्न मिल जाए तो मतलब बात ही क्या है। फिर उसमें टैक्स भी देना पड़े तो कितना, 15%। तो एक अच्छा खासा बहुत अच्छा रिटर्न दिया। लेकिन क्योंकि मैं स्पेसिफिकली बड़े ट्रेंड को प्रीफर करता हूँ, तो आप अगर देखेंगे ये 2007 से ही 600 रुपये का था, वहाँ से ये 19 रुपये पे आया, राइट। और उसके बाद ये 64 रुपीज़ पे आया। सो इसको देखने का दो तीन तरीका हो सकता है कि क्या ये टर्न अराउंड है या क्या ये बाउंस बैक है। क्योंकि देखिए, दो तीन चीज़, ये जो कंपनी है ये 80 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, राइट। तो बहुत छोटी कंपनी है, पहली बात। और इसमें जो पॉजिटिव चीज़ है कि ये अपने बुक वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसमें नेगेटिव्स इतने ज़्यादा हैं कि प्रमोटर का जो प्लेज है वो 100% है पूरा। और कंपनी के ग्रोथ भी अगर आप देखेंगे, अभी इनके देखिए, ये इनके नेट प्रॉफिट देखिए कि हार्डली कुछ बच रहा है, राइट। और ऊपर से नेगेटिव भी है। ये देखिए, आपको नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल का, या 17 का, या 18 का, या 19 का, या 20 का भी नेगेटिव ही दिखा रहा है, और नेगेटिव ईपीएस दिखा रहा है। सो फंडामेंटली यहाँ पे बहुत सारे वीकनेसेस हैं। सो ये लो बेस की वजह से ये भाग रहा है, या फार्मा सेक्टर भाग रहा है इसलिए भाग रहा है। तो और ये कब तक भागेगा टेक्निकली हम कुछ पैटर्न्स बता सकते हैं, लेकिन वो कब तक भागेगा ये बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे बस ये है कि अगर फंडामेंटल साथ नहीं दे रहे हो तो हमें जो कॉमन सेंस कहता है कि वी हैव टू स्टे कॉशियस। क्योंकि आप देखिए, ये कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको कोई ये जो शैडो बार्स दिख रहे हैं वो नहीं दिख रहा, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई सेलर नहीं है। आपको दिखेगी, ये देखिए, ये मैं डेली चार्ट में दिखा है। सो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक एक्चुअली कोई सेलर ही नहीं है, यहाँ पे पूरे ये वो अपर सर्किट लगे हुए हैं। सो ये बहुत डेंजरस ट्रेंड होता है। अगर ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी होती तो जस्टिफाइबल था, लेकिन अगर फंडामेंटली वीक कंपनी और इतने तरीके से आ रहा है ना, तो आप एक बात याद रखिए, जब ये ख़त्म होगा तो जब सेलर्स आ जाएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कंटिन्यूस डाउन साइड लगेगा और लोअर सर्किट हिट करेगा, और फिर वो कहाँ तक रुकेगा तो हमको पता नहीं, और तब लोग फंस जाते हैं। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड, अब देखिए यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है, ये सपोर्ट लाइन था और ये एक ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन था। जनरली ये पॉजिटिव होता है तब जब ये उसके ऊपर ब्रेकआउट कर जाए, लेकिन हुआ क्या, ये इसके नीचे चले गया। सो ये ट्रेंड पूरा टूट गया। सो जो नया ट्रेंड फॉर्म हुआ है समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे देखिए, राइट। ये आपको नया ट्रेंड दिखेगा यहाँ पे, और ये इसका यहाँ पे देखिए। सो मेरे को ये दिख रहा है यहाँ पे, मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं देखूँ तो नंबर 1, ये जो चैनल है उसके बहुत करीब, उसके रेजिस्टेंस लाइन के, मतलब 68 के आसपास है उसका रेजिस्टेंस। और अगर ये ब्रेक भी कर देता है ऊपर, तो ऊपर 144 तक जा सकता है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि ये यहाँ पे कोई सेलर नहीं है, तो ये कब तक जाएगा, या फिर कोई इंटरनल ऐसा कोई न्यूज़ है जो मार्केट में नहीं है, तो उसके बारे में तो हम भूल नहीं सकते। या कंपनी कोई टर्न अराउंड कर रही है, तो वो तो जब मार्केट में आएगा तभी आएगा। लेकिन अभी जो करेंट डेटा है उसमें इतना कुछ पॉजिटिविटी नहीं है कि 200-250% एक महीने में ये रिटर्न दे रहा है। सो अगर आपने अच्छा रिटर्न कमा भी लिया है, सो स्टे कॉशियस। और अगर आपको इसमें ऐसा देख के लग रहा है कि 200-250% बढ़ गया है और बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, बट ऐसे कंपनीज में बोलना बहुत मुश्किल होता है। सो आप अगर जो भी डिसीजन लेंगे, बहुत कॉशियसली आप अपना डिसीजन लीजिए। दैट इज़ द थिंग, आपको समझने वाली बात है।
यहाँ पे हम देखेंगे और कुछ यहाँ पे ट्रेंड बन रहा है क्या। देखिए ये लाइन चार्ट से मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने का। सो जो सपोर्ट लेवल आ रहा है ना, ये 10 रुपये के आसपास का लाइन है, 10 से 12 रुपये 15 रुपये का आसपास का लाइन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये यहाँ पे ये ट्रेंड ऐसा क्रिएट हुआ है ना, तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ये जब डाउन साइड लगेगा वो भी क्या लोअर सर्किट पे हिट करते जाएगा। और अभी तक तो हुआ नहीं है या मंथली चार्ट में, लेकिन डेली चार्ट पे आपने देखा कि हुआ है। सो उसका रिवर्सल हमको देखने मिलेगा। सो वो देखने वाली बात है कि क्या ये फॉल्स है या क्या ये सस्टेन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ासकर तब जब फंडामेंटली जो है कंपनी वीक हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ। सो अगर आप इंडिविजुअल डिसीजन ले रहे हैं तो ये सब चीज़ देख के आप लीजिएगा, राइट। ये सब चीज़ आप देख के लीजिएगा, क्योंकि आप अगर गलत एंड में फंसे सो मतलब ये बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। सो यहाँ पे ये बात है, तो मैं यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ है कि नहीं ट्रेंड। सो राइट, सो ये मोटा मोटी ट्रेंड है। ये टूट गया, ये रेजिस्टेंस लेवल के पास है। सो यू हैव टू वेरी कॉशियस फर्स्ट ऑफ ऑल 69 के पास, क्योंकि अगर यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है। सेकंड, अगर ये टूट गया तो ये 144, फिर उससे ऊपर मैं चार्टिकली मतलब ट्रेंड देख के उससे ऊपर बोलने का हिम्मत मतलब आई डोंट नो कि कितने लोग करेंगे या कितने लोगों को करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे फंडामेंटल इतने वीक हो। और आगे अगर आप इसको इंटरेस्टेड है देखने में तो प्लीज़ फंडामेंटल चेक कीजिए कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में किस तरीके के अपडेट्स हैं। सिर्फ फार्मा सेक्टर है इसीलिए नहीं, किस तरीके के अपडेट्स है और क्या पॉजिटिव है। अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, तब ये शेयर प्राइस मूव कर रहा है जस्टिफाइबल है, फिर ये टूट के ऊपर भी चले जाएगा। तो कम से कम ये 144 अगर कुछ टर्न अराउंड हो रहा है ना तो 144 इवन ये 240 यहाँ तक जाना चाहिए, इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। लेकिन तब जब चीज़ें पूरी टर्न अराउंड हो जाए बिजनेस में और बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाए फिर से, तब उसके लिए कुछ हो रहा है तो जस्टिफाइबल है, अदरवाइज स्टे कॉशियस इन इट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।